मैं और मैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया ये आपके निबंध हैं और यह निबंध हमें प्रभावित करता है। आखिर क्यों? इसमें ऐसा क्या है कि हमें ये प्रभावित करता है? क्योंकि ये एक प्रेरक निबंध है। इसमें कही गई बात मनुष्य के जीवन में आत्मसात करने वाली है। देखिए, प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्राय मनुष्य दूसरों के विषय में सोच सोचकर दुखी सुखी होता रहता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मनुष्य स्वयं के बारे में कम सोचता है, गलतियां दूसरों में निकालता है, कमियां दूसरों में बताता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति में कमियां बता रहे हो, बुराइयां बता रहे हो, आप सर्वगुण संपन्न हैं। नहीं, उसे अपने आत्म कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपने जीवन के उद्धार पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपना जीवन, अपना कैरियर और अपने जीवन के उच्चतम शिखर पर स्वयं को लेके जाना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप श्रेष्ठ कर्मों का निर्माण करेंगे। उसका प्राथमिक कर्तव्य ये है कि वो अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर निरंतर कर्मरत बना रहे। तो हमें क्या करना है? अपने प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? आपका जन्म हुआ है सृष्टि पर, तो कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा आपका अपने प्रति। आखिर आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य के रूप में आप कितना श्रेष्ठ कर सकते हैं स्वयं के प्रति और अपने आसपास लोगों के प्रति, समाज के और देश के प्रति। तो कब हो सकता है वो? जब आपका आत्म कल्याण होगा, जब आप स्वयं को जान पाएंगे, अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराइयों को स्वीकार कर पाएंगे। आगे वो कहते हैं कि कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर अगर आपके हृदय में अहंकार आ गया कि मैं श्रेष्ठ और बाकी सब निम्न, तो वो क्या होगा कि आपके जो श्रेष्ठ कार्य हैं, जो आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, वो सब आपके कैसे हो जाएंगे? वापस निम्न स्तर के हो जाएंगे। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। यदि आपके हृदय में अहंकार आ गया, अगर आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया और अगर आपके हृदय में अहंकार आ जाता है, तो आपकी जो ऊंचाइयां हैं, जिन उच्च शिखरों को आपने छुआ है अपने कर्मों के माध्यम से, वो क्या हो जाएंगे? निम्न स्तर पर आ जाएंगे। अतः घृणा से बचना चाहिए। ठीक है, हमें घृणा किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। संघर्षीय जीवन है। संघर्ष क्या है? जीवन है। जीवन में अगर कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? बोरियत भरा हो जाएगा। आपके जीवन में अगर कोई समस्या नहीं आएगी तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? पत्थर के समान हो जाएगा। तो पानी का काम क्या होता है? निरंतर बहना होता है। तो जीवन में आने वाली नई नई समस्याओं का सामना करना और उसको सफलतापूर्वक उन समस्याओं का निदान करना ही जीवन है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है ना। उदासीन हो जाना अपने कर्मों के प्रति या निराश हो जाना जीवन में, तो वो क्या होगी? आपके कर्मों की गति को रोक देंगी। जीवन में समस्याएं आएंगी और उसका समाधान भी होगा। जैसे अच्छा समय बीत जाता है ना, उसी प्रकार से बुरा समय भी बीत जाता है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी आपके हाथ में, आपके जीवन में कर्म है, उनको आप निष्ठा से कीजिए। अगर कोई समस्या है तो उसका निदान भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? कर्म करना आपको बंद नहीं करना है, तो तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती हैं। तो अगर हम निराश हो जाएंगे तो हमें जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, है ना। अगर हम एक जगह बैठ जाएंगे, कार्य करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा भाई? जब तक हम उठकर अपने स्थान से, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें उठकर पिए, पानी का गिलास है उस तक तो जाना ही पड़ेगा। पानी अपने आप आपके मुंह में नहीं आएगा ना, तो वहाँ पर भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीवन में कोई नवीनता चाहिए, जीवन में अगर आपका जीवन बहुत बोरियत वाला हो गया है, बहुत स्थिर सा आपको लग रहा है, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपको नवीन अनुभव प्राप्त करवाए। तो वो कब होगा? जब आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, है ना। उचित स्थान पर रुकते हुए, उपयुक्त कर्म करते हुए स्पष्टतावादी और निर्भीकता जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। यानी कि आप निरंतर कर्म कर रहे हैं, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है ना।
आपके जीवन में आपने बहुत सारा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, बहुत सारी आपने उपलब्धियां प्राप्त कर ली, उसके उपरांत आपके मन के अंदर संतोष का भाव भी होना चाहिए। और संतोष के अलावा जब आपके मन में वो संतोष का भाव आएगा तब आपको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन में स्पष्टता आएगी और निर्भीकता आएगी। निर्भीकता मतलब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं है ना, ना हमसे कोई चीज़ दूर जा रही है और ना ही किसी भी प्रकार की चीज़ हमसे छूट रही है। तो जैसे गुणों का विकसित करना चाहिए, जिस प्रकार हम हाँ कह सकते हैं उसी प्रकार किसी बात के लिए ना कहने से भी हिचकना नहीं चाहिए। यानी कि हाँ और ना, अगर हम किसी काम को नहीं करवा रहे हैं और अगर हम जबरन उस काम को करने के लिए हाँ कर दें तो हमारे हृदय पे बोझ आ जाता है, हमारी आत्मा पर बोझ आ जाता है। तो हमें हाँ की जगह ना कहने की कला भी आनी चाहिए। आगे कहा है, हाँ कहते समय हम जितने सहज रहते हैं ना कहते समय भी उतना ही सहज होना चाहिए। ना कहने का अभ्यास करना किसी साधना से कम नहीं। निबंध की भाषा संप्रेषण की क्षमता से युक्त है और निबंधकार ने बड़े सहज ढंग से अपने कथ्य को प्रस्तुत कर दिया है। निश्चय ही ये एक प्रेरक और उपयोगी निबंध है। वाकई में ये बहुत अच्छा निबंध है और आप हमें मतलब एक विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, सामान्य मनुष्य जीवन क्या होता है कि एक बहती हुई धारा होती है, तो सीखने की कोई आयु नहीं होती है ना। जब भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो हमें वहाँ से प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या होता है, हंस क्या करता है, पानी पानी तो छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है। तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। यही मनुष्य का एक विशेष गुण है। अब आगे हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि मैं और मैं निबंध के रचनाकार हैं, लेखक है, उनका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी सदैव गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं। ज्ञानोदय क्या है, एक पत्रिका है, किंतु इनकी साहित्यिक साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन कार्य के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योग दिया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिन के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। तो इनके जो मुख्य निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। इन्हीं में निबंध के अतिरिक्त इनके कुछ संस्मरण और रेखाचित्र भी संकलित हैं। आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। प्रभाकर जी ने 1950 में रिपोर्ट ताज लेखन की ओर उन्मुख हुए। वैसे भी पत्रकार होने के नाते इस शैली की छाप इनकी रचनाओं में सामान्य विद्यमान रही है। इनका रिपोर्ट ताज क्षण बोले कण मुस्कुराए शीर्षक कृति में संकलित है। इस संग्रह में कुल 13 रचनाएं हैं, जिसमें लेखक के सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन के अनेक अनुभवों का सरस लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। लेखक की अंतर्दर्शी प्रतिभा ने इन रचनाओं को केवल विचारपरक नहीं रहने दिया, अपितु इसमें इनके अनेक अनुभव संसार के संश्लिष्ट चित्र भी मिलते हैं। यानी कि जब भी कोई रचनाकार अपनी रचनाएं लिखता है तो उसका अनुभव और उसके जो विचारों की छाप है हमें उस रचना पर दिखाई देती है। तो ये आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना है मैं और मैं, जो बहुत ही प्रेरक निबंध है आपका। हम जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसको पढ़ने में।